चलो आज अपना हम हुनर आजमाते हैं। चलो आज अपना हम हुनर आजमाते हैं। तुम तीर आजमाना, हम जिगर आजमाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। देश में चल रही अभी सेना भर्ती से संबंधित जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आपको कि 5 अप्रैल को जंतर मंतर दिल्ली पर 10 बजे देश के सभी राज्यों के युवा जो हैं, जो भी तैयारी कराते हैं सेना की और जो सेना से संबंधित जो है सो संबंध रखते हैं, वो सभी लोग 5 अप्रैल दिन के 10 बजे पहुंचेंगे जंतर मंतर। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से देश में न तो सेना के परीक्षा का आयोजन किया गया है, न किसी प्रकार की कोई रैली का आयोजन किया गया, लेकिन देश में पिछले 2 वर्षों में रिलेशनशिप भर्तियां को जो है लगातार रखा गया है। अगर कोरोना था तो दोनों भर्तियों के लिए होना चाहिए था। आखिर इन भोले भाले मेहनती युवाओं के साथ ये अन्याय क्यों हुआ? आखिर जिस देश में सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को अगर आंदोलन करना पड़े, उस देश का भविष्य किस तरह से जो है सुरक्षित हो सकता है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। लेकिन कोई भी मीडिया, कोई भी गोदी मीडिया जो है इस न्यूज को दिखाना नहीं चाहती है। बस उस न्यूज को दिखाती है, एक लड़का नोएडा में रात के दौड़ रहा है, उसको स्टार बनाया। लेकिन लाखों युवाएं जो आर्मी के दौर मेडिकल पास होकर के अभी 2 सालों से परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं, हजारों रुपए कोचिंग के फीस भर चुके हैं, उनके लिए कोई भी गोदी मीडिया जो है सामने नहीं। लेकिन आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर ये आंदोलन सफल कैसे होगा। सबसे पहला बात, इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से संविधान के दायरे में करना है, क्योंकि हम करते हैं सेना की तैयारी। सेना का मतलब होता है अनुशासन। दूसरा सवाल, आखिर इस आंदोलन को लीड कर कौन रहा है? आखिर कौन वो बड़े चेहरे होंगे जो इस आंदोलन को करेंगे लीड? अगर सरकार की तरफ से बात करने के लिए हमें बुलाया जाएगा तो आखिर हमारी ओर से बात करेगा कौन? किसमें है ये काबिलियत कि हमारी मांगों को रख सके सरकार के अधिकारियों के समक्ष, नेताओं के समक्ष? सरकार भीड़ से बात नहीं करेगी। इन तमाम सवालों को लेकर आखिर जो युवा दिल्ली पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे, हमारे एकेडमी के भी सर लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, बच्चे पहुंचेंगे, उनका नेतृत्व करेगा कौन? हमारी मांगों को सरकार तक रखेगा कौन? इन सभी सवालों के साथ मैं पूरे देश के जितने भी एकेडमीज हैं, युवक हैं, नवयुवा हैं, जो इस आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं और हमारी ओर से भी जो बच्चे जा रहे हैं, मैं उन सभी से ये सवाल करता हूं कि वो कमेंट बॉक्स में बताए कि आखिर इनका नेता है कौन, लीडर कौन है, लीड कौन करेगा। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए लीडर की जरूरत होती है, जो सरकार की तरफ से बात करे, जो अपने सभी निजी स्वार्थों को छोड़कर केवल इन युवाओं के हक में ही सोचे। जितने भी एकेडमी वाले हैं, कोई वहां जाकर के अपने एकेडमी का प्रचार प्रसार न करे, सिर्फ इन युवाओं के मांग पर ध्यान रखे। जितने भी युवा पहुंच रहे सब उनके बच्चे हैं, क्योंकि हम सब के लिए हो रहे हैं खड़े। ऐसा नहीं कि यहां से वहां पहुंच गए, मैं फलाना एकेडमी में, ये एकेडमी में, वो एकेडमी से बोल रहा हूं, मैं ये बच्चा नहीं, ये नहीं करना है। हमें होना है एकजुट। क्या होना है? एकजुट, मजबूती से खड़ा रहना है। यह निश्चित नहीं कि आंदोलन 5 तारीख को चलेगा, 6, 7, 8, हो सकता है महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी चले। तब तक ये युवा यहां पे रहेंगे। उनको सही ढंग से कमांड करेगा कौन, ताकि ये युवा जो है रेलवे वाले युवा के तरफ भड़के नहीं, देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। मैं सभी युवा से कहता हूं कि आप इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है और हम इस देश की रक्षा होने के लिए, करने के लिए ही सेना में हो रहे हैं भर्ती। तो देश की तनिक मात्र संपत्ति को भी हमारी ओर से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये वादा लेकर के हम लोग यहां से चलेंगे, क्योंकि सत्य और अहिंसा के मार्ग चल पर बड़े बड़े जो है फैसले लिए जाते हैं। इस बात को भी हम लोग जानते हैं। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई
ऐसी गतिविधि न हो कि कल होकर कोई भी बड़े आंदोलन में किसी भी प्रकार की एकेडमी के कोई भी संचालक आपके साथ आने से पहले 10 बार सोचे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि जितने भी एकेडमी अभी आपके साथ दे रहे हैं, जो चलाते हैं, और जितने मुझे लगता है कोई ऐसा एकेडमी नहीं है जो इसमें आपका साथ नहीं देगा, सब दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी एकेडमी है वो बच्चों के भविष्य के लिए ही सोचते हैं। और जब 2 साल से भर्ती ही नहीं हो रही है, कितने बच्चों ने तो अभी तक सुसाइड कर लिया, ये आपको नहीं करना है। समझिए बात को। हमें दिल्ली में डट कर रहना है, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना है। मांग हमारी क्या है? सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया सुचारू ढंग से चलाई जाए। दूसरी मांग क्या है? रुका हुआ एग्जाम को जल्द से जल्द लिया जाए, वो भी क्लियर डेट के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भर्ती में 2 साल की, आगामी भर्ती में 2 साल की मिले हमें छूट। अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आखिर बच्चों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, 5-5 राज्य के चुनाव हो चुके हैं। कोरोना वहां क्या दम तोड़ देता है जाके? और भारत में सबसे अधिक कोरोना क्या आर्मी के एग्जाम में ही आने वाला है? आखिर सरकार स्पष्ट रूप से अगर ये कह दे कि हम आपको इस समय में रैली लेंगे, एग्जाम लेंगे, तो बच्चे हैं और भी सारे काम कर सकते हैं, निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोग बराबर पढ़ते हैं मेरा भारत महान, वाकई में महान है। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आ जाती है और नेता लोग इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में सवाल आता है कि आखिर हम कैसे कहें कि मेरा भारत महान। जिस देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए जो जान देना चाहते हैं, वहां जाकर के उनको भर्ती होने के लिए सड़क पर उतर के आंदोलन करने की अगर नौबत आ जाए, इसका जिम्मेवार कौन? इन तमाम बातें हैं, और इन सभी बातों को मैं बार बार आप लोग को फिर यही कहूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से रैली में भाग लेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। किसी तरह की कोई भी सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। हम अपनी मांग को तब तक वहां पर रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांग सुनेगी नहीं। इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होने वाला है। सिर्फ हमें चाहिए डेट, एग्जाम की तारीख, भर्ती में 2 साल की छूट और लगातार रैलियां। वो भी सरकार की ओर से कोई बड़ा चेहरा सामने आकर के ये बात कहेगा। वो भी साइट पे, जो भी आर्मी के वेबसाइट है, सभी। सबसे पहला बात तो है कि हमें अपना ध्यान न्यूज चैनल की तरफ देना पड़ेगा, कि न्यूज चैनल जो है हमें हमारे मांगों को सरकार तक पहुंचाए। इसके लिए जो भी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो भी बड़े चेहरे हैं, उन सबों को एक सफल और सुनिश्चित रणनीति बनानी पड़ेगी। बच्चों को समझाना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया के सामने, इससे पहले भी कई बार जो आंदोलन हो चुके हैं, राजस्थान में हुए थे, मध्य प्रदेश में हुए थे, लेकिन उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ा था। दूसरी बात, ट्विटर कैंपेन भी हमने चलाया था और काफी हद तक वो सारा दिन नंबर 1 पे ट्रेंडिंग करता रहा, फिर भी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार कुछ ऐसा करना है कि सरकार को इससे फर्क पड़े। हम रेलवे के स्टूडेंट नहीं हैं, हम आर्मी के हैं जनाब, और बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन आगे आप समझ सकते हैं, लेकिन इसलिए हमें मजबूर ना करें। हमारी मांग जो बिल्कुल जायज है, हम आपसे कोई नाजायज मांग नहीं रख रहे हैं, सिर्फ जायज मांग रख रहे हैं, जो कि इस देश में प्रत्येक युवा का हक है। आर्मी का रैली साल में, प्रत्येक साल प्रत्येक जिले के लिए रैली निकाली जाए समय पे। जो भी भर्ती प्रक्रिया है, या तो आप उसमें जो सुधार कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, लेकिन ये ढकोसला मत कीजिए कि हमारा अभी कोरोना का टाइम चल रहा इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं। 5-5 राज्य में आप चुनाव करवा सकते हैं। बिहार में 19 लाख से अधिक स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर की एग्जाम दे सकते हैं। ये तो मात्र एक यार में 2500-3000 लड़के रहते हैं। एग्जाम लेने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लेना नहीं चाहते हैं, ये सही बात है। अभी हाल फिलहाल में एक नया डेट आने को मिल रहा है, रैली होने वाली, महा आंदोलन होने वाला। उससे पहले सरकार एक डेट जारी करेगी
उस पर ध्यान नहीं देना है। वो भ्रमित करने के लिए डेट होगा, वो भ्रमित करने के लिए डेट होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। जब तक ऑन साइट पे डेट नहीं आएगा तब तक हमें यकीन नहीं करना है, क्योंकि सरकार किसी न किसी तरह से चाहेगी कि आंदोलन कमजोर पड़े, युवा कम पहुंचे। इसलिए इस आंदोलन के बाद आप समझ लीजिए कोई दूसरा आंदोलन नहीं होने वाला है। जितने भी देश के युवा हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हैं, वो सभी लोग दिल्ली पहुंचे। अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं, घर पे बैठ के मजे लेना चाहते हैं, तो अगर कल हो के भर्ती नहीं आती है, आपका उम्र एक्सपायर हो जाता है, आप जॉब नहीं पकड़ पाते, उसके जिम्मेवार केवल होंगे आप, और कोई नहीं होगा उसका जिम्मेवार। और आने वाला भविष्य में आप इस बात के लिए हमेशा अफसोस करते रहेंगे कि जब आंदोलन हुआ था, जब हम अपने हक के लिए लड़े थे, उस समय मैं कायर की तरह पीछे हट गया था। और आने वाली पीढ़ियां भी आपको कभी माफ नहीं करेंगी, ठीक है। और न आप कभी किसी पर आरोप लगा सकते हैं, न प्रत्यारोप लगा सकते हैं, इस बात को आप समझिए। तो मैं एक बार आपसे फिर यही कहूंगा कि सफल रणनीति सुनिश्चित करें, जीत हमारी जरूर होगी। एक बार हम लोग मिलके पूरे जोश जुनून जज्बा के साथ जो है सो आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, और इसको सफल बनाएंगे। चाहे महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कितने दिन भी रहना क्यों ना पड़े, लेकिन हम इस देश में दो ही तो है, किसान और जवान। किसान ने अपना दम दिखा कर आंदोलन वापस लिया, अब बचे हैं जवान, और ये भी अब दम दिखाएंगे और अपना जो है सो हक को पाएंगे। मिलते हैं दिल्ली में 5 अप्रैल को, तब तक के लिए जय हिंद।